रहीम। लास्ट हमने एमटीएल को डिस्कस किया। राइट नाउ एमटीएल के साथ एजीटीएल डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। एजीटीएल इज अनदर ट्रैक्टर कंपनी और ओवरऑल अगेन इसका भी गवर्नमेंट ट्रैक्टर स्कीम की वजह से लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में डिक्लाइन देखने में मिला था और ये नेगेटिव ईपीएस तक गई है। और 2025 में ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में उसने एक हमें अच्छी अर्निंग दी थी 22.4 की एक्यूमुलेटेड अर्निंग के साथ, वेरस ₹4.5 की नेगेटिव अर्निंग थर्ड क्वार्टर तक थी। अगर मैं 2024 के रिजल्ट्स पे बात करूं तो 2025 में चूंकि एक वो सब्सिडाइज स्कीम थी उसके बाद ऑनवर्ड इम्पैक्ट देखने को मिला। 2024 में तकरीबन ₹61 की ईपीएस अर्निंग थी और उस टाइम पे ये हाई हाई मार्क करके हमें देखने डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। अगेन बहुत अच्छा शेयर है और लॉन्ग रन में इस शेयर में मुझे कोई टेंशन होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर मैं करंट प्राइस पे बात करूं तो करंट प्राइस के अंदर स्टॉकेस्टिक का मूव डाउनवर्ड ऑलरेडी डाउन साइड पे जा चुका है। और अगर मैं ईमा की बात करूं तो ईमा 7 इज गोइंग टुवर्ड्स डाउन साइड। अभी राइट नाउ करंट प्राइस पे भी आप 30% एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हाफ ईयरली रिजल्ट्स इसके ड्यू हैं और एक्सपेक्टेड है कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ अगस्त ये हमें अनाउंस कर देगा। और बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट के साथ ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एकदम से एक अपथ्रस्ट ट्रेंड आएगा। प्राइस वॉल्यूम भी एक अच्छा एक डब्ल्यू का सिग्नल बनाता हुआ दिख रहा है। तो वी में एक्सपेक्ट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ये आराम से ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ये नीचे करंट प्राइस के अंदर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 30% की बाइंग कर लें। और अगर ये आपको नीचे भी मिले 347 पे तो आप मजीद 20% की बाइंग कर लें। एंड देन अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिले 335 और 326 के दरमियान में तो आप मजीद अपनी 20% की बाइंग कर सकते हैं। रिमेनिंग 20% बहुत सिचुएशन के लिए रहने दें। दैट इज अराउंड ₹300 की प्राइस पे आएगा तो फिर हम रिमेनिंग 20% बाय करेंगे। इस शेयर को अगर मैं करंट प्राइस, जाहिर सी बात है जब आप मजीद बाइंग नीचे की आप डाउनवर्ड करेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी। राइट नाउ आई एम सीइंग कि ये अपने एक लो लो के डबल लोअर साइड पे ये लगा चुका है और इसको ये रिस्पेक्ट इसको देनी चाहिए। जैसी बोर्ड मीटिंग में ख्याल में अनाउंस होगी तो हम एकदम अपसाइड मूव इसका देखने को मिल सकता है। और बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स के साथ में वी में सी अ हाई ट्रेंड फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं करंट प्राइस से भी इसके रिजल्ट्स की चेक करूं रिटर्न तो अराउंड 11-12% ये एक ट्रेंड लाइन को चैलेंज करते हुए हमें देखा जा सकता है। और रिजल्ट्स अगर थोड़े बेहतर आए तो डेफिनेटली 25-26 रुपए के करीब अगर इसने एक्यूमुलेटेड अर्निंग दे दी तो ये 16% के रिजल्ट्स को नियर बाय टाइम के अंदर अचीव करता हुआ देखा जा सकता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसा कि इस शेयर की लॉन्गर रन पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। इसका हाई हाई 496 है जो कि रिसेंट मार्क के ये नीचे आया था, बट अगेन इस शेयर में ऑलरेडी ट्रेडिंग बहुत ऊपर हो चुकी है। तकरीबन 700 के करीब 720 के करीब मार के आया है। और राइट नाउ जिस प्राइस में मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस शेयर कि आप टेंशन फ्री होके इस पे काम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेयर। इंडू इंडू एक अनदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कम शेयर है, व्हीकल कंपनी का शेयर है। टोयोटा सेल्स रिपोर्ट ऑल्दो हमेशा से अच्छी रही हैं, बट जंगी सूरत हाल के बाद जो डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला वो टू सम एक्सटेंट साइडवे मूवमेंट हम देख रहे हैं। बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो इसमें मौजूद है वो एक लॉन्गर पीरियड स्पैन से चल रहा है। और मोर देन मेरे ख्याल में 20 वीकली इसको कर लेते हैं ताकि हम इसकी फ्रीक्वेंट देख सकें। 2023 से एक डाउनवर्ड सपोर्ट क्रिएट कर रहा है जिसको इसने लास्ट ईयर भी रिस्पेक्ट किया और करंट जंग की सिचुएशन में भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो आई होप कि ये जो इसकी सपोर्ट है दैट इज 1879 के करीब, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपेयर विद द करंट मार्केट प्राइस। 2-3% का शायद हमें डिफरेंस दिखे और इसी वजह से मैं आपको करंट प्राइस से
तकरीबन 4% 5% का डिफरेंस है। करंट प्राइस पे मैं आपसे कहूंगा कि यू में बाय अराउंड 30-40%, और अगर नीचे मिलता है तो आप 20-30% मजीद बाइंग कर लें, और उसके बाद वेट करें। अगर ये वॉर सिचुएशन के लेवल को रीटेस्ट करता है तो फिर हम यहाँ 1700 के करीब इसकी रिमेनिंग 20-30% की बाइंग करेंगे। जहां तक ताल्लुक है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई मूव अपवर्ड दे चुकी है, तो आपकी करंट बाइंग बनती ही बनती है। ईमा इज आल्सो ट्राइंग टू मूव अपसाइड, जो कि एक शॉर्ट टर्म सिग्नल है। और अगर मैं इसको डेली पे देखता हूँ तो ईमा ने क्रॉस मार दिया है। बोलिंगर के हाई को टच कर रहा है, बोलिंगर स्क्वीज हुआ हुआ है, बट आई होप कि इसके रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। एनुअल रिजल्ट्स अगर ये 300 को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली 80-85 रुपीज के एवरेज रिजल्ट दे रहा है। 80 रुपीज का रिजल्ट 320 को ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 550% डिविडेंड फ्रॉम दिस ईयर। तो डेफिनेटली दिस विल ब्रेकआउट अराउंड जो नियर बाय हाई इसका जो लगा हुआ है 24-25 का, ये इसको रीटेस्ट कर सकता है। और यहाँ से अगर करंट प्राइस से भी देखें इसकी रिटर्न, तो 10% यहाँ है ट्रेंड लाइन पे जो ब्रेकआउट होंगे एनुअल रिजल्ट्स पे, 12-13% आपको रिटर्न मिल सकता है। और अगर ये थोड़ा सा लॉन्गर स्पैन में आप मंथ को अगर हम देखें तो 20%, 30%, 23% के रिटर्न हमें दिख रहे हैं। सो गाइज, दिस इज व्हाट द इंडू इज अगेन अ गुड शेयर, और इसमें कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री होकर हम इसमें काम कर सकते हैं। लेट्स मूव क्विकली मूव टू द नेक्स्ट शेयर विच इज सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड अनदर आईटी रिलेटेड कंपनी है, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉपेस्ट कंपनी कहा जा सकता है शेयर में, कि सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। ऑल्दो इसकी जो डिविडेंड है वो एनुअली देता है, और एनुअली भी कोई खास डिविडेंड नहीं है, बट अगेन दैट्स गुड। डिविडेंड पे आउट रेशो है, फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, दैट इज नॉट सो फार सो गुड। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं रिजल्ट्स को वॉच आउट करता हूं तो 6.85 से रिजल्ट्स गिरकर 1.85 पे आए हैं, 1.38 पे आए हैं। सो डेफिनेटली, और फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक बन गया और उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, बट एक लॉन्गर स्पैन पीरियड पे जो इसका ट्रेंड चल रहा है सिंस 2024 अक्टूबर से, सो इसको ये रिस्पेक्ट दिया इसने लास्ट ईयर भी, और इसी ट्रेंड को ये यहाँ वॉर सिचुएशन में भी रिस्पेक्ट दे चुका है। तो आई होप कि ये अगर डाउनवर्ड जाएगा भी तो शायद हमें यहाँ करंट प्राइस के अंदर भी डब्ल्यू सिग्नल बना रहा है। ईमा की पोजीशन नेगेटिव है और स्टॉकिस्टिक एम सिग्नल बना के नीचे जा रही है। सो आई शुड से कि शायद थोड़ा सा वेट कर लें टिल फ्राइडे तक। मेरे ख्याल में हमें इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा 125 के राउंड अबाउट। तो यहाँ 125 पे अपनी 30% बाइंग करें, और अगर मजीद नीचे मिलता है 118 और 113 के ऊपर, तो आई वुड से कि 40% रिमेनिंग बाइंग कर लें, 20-30% होल्ड करें। और इफ बट इफ के अगर वो ब्रेकआउट इंशाल्लाह यहाँ से आपको मिल जाएगा, और यहाँ से रिवर्सल आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। अगर मैं प्राइस रेंज बाउंड एक्टिविटी पे रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, फर्स्ट टारगेट लाइन विच इज वेरी शॉर्ट 12%, और अगेन पर रीपरफॉर्म करता है तो 23% हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर रीटेस्ट करता है अपने हाई हाई को बेस्ड ऑन द गुड रिजल्ट्स, जो कि अभी मुझे आते हुए नहीं दिख रहे, फर्स्ट क्वार्टर इज वेरी वर्स्ट, और शॉर्ट रन में मुझे दिख रहा है कि ये मजीद नीचे जाएगा। फॉर अ लॉन्गर रन सिस्टम में हम काम कर सकते हैं। थोड़ा प्राइस अगर डाउनवर्ड भी जाए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली। फौजी फर्टिलाइजर्स another a good company, ऑल्दो अभी स्टॉक हिस्ट्रिक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, और एक लॉन्ग रन जो आपकी रेजिस्टेंस नीचे मौजूद है, सपोर्ट नीचे मौजूद है, उसको ये चैलेंज कर रहा है। और 2025 ऑनवर्ड से ही इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मूव कर रहा है। और दोबारा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम पे ये यहाँ वर्कआउट करते हुए दिख रहा है। और ऑल्दो
ईमा जो है वो क्रॉस कर चुकी है डाउनवर्ड और सुपर ट्रेंड भी रिवर्स हुआ हुआ है। अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो हाफ ईयरली अर्निंग 29 की हैं, 14.5% का एक्स डिविडेंड है। 8 ऑफ अक्टूबर को एक्स हो रहा है, विच इज वेरी फार अवे। सॉरी, 10th ऑफ अगस्त को ये एक्स होना था, वो हो गया है। और उसकी वजह से उसके बाद से इसके अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को दिख रहा है शेयर एक्स होने के बाद। ओवरऑल अर्निंग्स पे अगर हम बात करें, 29 रुपीज की ईपीएस इसकी हाफ ईयरली आई है। और अगर एनुअल ईपीएस देखें तो 58 रुपीज। सो नॉट बैड ईपीएस, बुरी नहीं है इट्स। और ये आपको एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो फ्रॉम साइडवे मूवमेंट आपको होती हुई दिख रही है, और इस साइडवे मूवमेंट के अंदर आई डोंट फील लाइक के इसमें कोई खास इशू आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो आई वुड से कि इसमें हमें यहाँ बाइंग बनती है। आप 30% आराम से बाइंग कर सकते हैं, 30 इनफैक्ट 40-50% तक बाइंग कर सकते हैं। और इसको एक्यूमुलेट करके हम रख सकते हैं। माय फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 650 के करीब हम इसको टारगेट रखते हैं। और करंट प्राइस से भी अगर हम इसको लेके चलें तो 650 इज अराउंड 19%, एंड देन हाई हाई को रिटेस्ट करता है तो 25% तक हम इजीली अचीव कर सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो दैट्स अनदर गुड रिटर्न पर्सपेक्टिव पे हम देख सकते हैं। प्लस ये शेयर ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टरली डिविडेंड भी दे रहा है। तो दैट्स हाउ इस शेयर एफएफसी के अंदर काम करने में कोई इतना इशू नहीं है। और थोड़ा सा जंगी सिचुएशंस की वजह से ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे मूव कर रहा है। जंग के हालात बेहतर होंगे तो डेफिनेटली ये आराम से ये आपकी हाई हाई को रीटेस्ट करता हुआ हमें नजर आएगा एफएफसी के अंदर। इसके अलावा जो है वो मैक डाउनवर्ड ट्रेंड पे जरूर मौजूद है। इट्स अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड पे आउट। डिविड एक्स हुआ है तो एक्स डेट के बाद से जो है वो uh, एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बट नो इशू, मेरे ख्याल में ये यहाँ से रिकवरी दे देगा जल्द ही। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, बाइंग का एक अच्छा चांस है। आप 50% तक इजीली बाइंग कर सकते हैं एफएफसी के अंदर। ओजीडीसी इज ऑयल एक्सप्लोरेशन में न्यूज की वजह से ओजीडीसी हमेशा से पिछले लास्ट आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स नाउ एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। ऑयल रिग्स खोदे पे खोदे जा रहा है। आउटपुट आहिस्ता आहिस्ता इसके फाइनेंशियल्स पे आएंगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। स्टॉकिस्टिक आरएसआई इज सीइंग प्राइसेस मूविंग डाउन। मैक भी जो है वो नेगेटिव में ही है, और कोई खास मोमेंटम इस शेयर में भी राइट नाउ होते हुए नहीं दिख रहे। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज हमें कंटिन्यूसली दिख रहा है। शेयर के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम हमें मिल जाता है। तो इंट्राडे की ऑप्शंस भी डेफिनेटली हमें मिलते हैं इसके अंदर, बट स्विंग में ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा। अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस में देखें तो ईमा में और ईमा 7 और 21 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और ईमा 50 भी राउंड अबाउट नियर बाय ही है। सो नॉट अ बैड प्राइस। अगर मैं अभी साइडवे मूवमेंट देखूं तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में मार्च ऑनवर्ड, अप्रैल ऑनवर्ड जो है ये रेंज ऑफ बाउंड एक्टिविटी के दरमियान मूव कर रहा है। अपना हाई जो है वो 2 बार इनफैक्ट वन टाइम हाई को रिटेस्ट किया इसने यहाँ पे, डबल टॉप और फिर ट्रिपल टॉप पे ये इसने थोड़ा सा अबव ब्रेकआउट किया और दोबारा नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिखा। जहां तक हम बात करें अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स के अंदर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 26.8 की अर्निंग इसने एक्यूमुलेटेडली दी है, 32% का डिविडेंड दिया है। सो ओजीडीसी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओजीडीसी के डिविडेंड जो हैं वो बेहतर होंगे, मोर देन शायद अर्निंग जिस तरह अभी हमें दिख रही हैं होंगे। उसकी मेजर रीजन जो है वो पावर सेक्टर की
रीपेमेंट हैं और पावर सेक्टर जो रीपेमेंट करेगा ओजीडीसी को, तो उसके अंदर इनका जो कैश फ्लो है वो बहुत बेहतर हो रहा है। वो अल्टीमेटली ये इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं इन फर्दर ऑयल एक्सप्लोरेशन एरियाज के अंदर। तो इन फ्यूचर रन में इसमें मुझे एक अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डिविडेंड्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। डिविडेंड्स की वजह से इस शेयर में मूव अपवर्ड रहेगा। और अलोंग विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मैं ईपीएस की बात करूं, तो ईपीएस में अगर अभी हम एक एनालिसिस कर लेते हैं ईपीएस का, थर्ड क्वार्टर में 26.8 है, और लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में इसकी अर्निंग थी 30 रुपीज की। तो इनफैक्ट अगर ईपीएस की बात करूं तो 30 रुपीज इक्यूमुलेटेड अर्निंग से इसने 32 रुपी 26.8 पे आया है। दैट मीन्स कि इसकी अर्निंग में डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अर्निंग का पर्सपेक्टिव शायद लॉन्गर रन में अभी हमें लॉन्गर रन में जरूर दिखे, बट राइट नाउ मैं इसमें इतना ईपीएस में फाइनेंशियल ईयर में 40 का ब्रेकआउट तो शायद ये दे देगा, या नियर बाय आ जाएगा। बट आई एम नॉट सीइंग इट के जी ईपीएस में को खास फर्क पड़ेगा। यस, ये डिविडेंड अच्छा दे सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 50% लास्ट ईयर इसने डिविडेंड दिया, जबकि इस लास्ट क्वार्टर के अंदर 32.5% दे चुका है, और इससे पहले 42.5% भी दे चुका है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जी डिविडेंड पर्सपेक्टिव पे ये शेयर ग्रो कर रहा है। बट इन रिगार्ड्स विद द अर्निंग पर शेयर उसमें को खास इंक्रीज हमें होता हुआ नहीं दिख रहा। अपसाइड ट्रेंड एक डेवलप हो चुका है, दो बार उसको रीटेस्ट कर चुका है। और डाउन साइड ट्रेंड पे अगर हम बात करें जो बहुत लॉन्गर रन से किसका डेवलप हुआ हुआ है, और लेट्स रीचेक, तो ये अराउंड जून 2024 से एक डाउनवर्ड ट्रेंड एक चल रहा है, जिसको उसने 2025 में भी रिस्पेक्ट की, और फिर 2025 से भी एक स्मॉल ट्रेंड चल रहा है, जिसको इसने 2026 में आपके मार्च वाले मंथ के अंदर रिटेस्ट किया वॉर सिचुएशन में। सो अगर ये डाउन साइड पे मूव भी करता है तो इट्स समवट मिडवे ऑफ ट्रेडिंग इन मिडवे ऑफ दिस ट्रेंड लाइंस। तो आई वुड से कि यहाँ ओजीडीसी के अंदर आप 10% से ज्यादा बाइंग ना करें, और वेट करें टिल इट्स कम डाउन टू एटलीस्ट 300 की प्राइस रेंज ब्रैकेट में कहीं आए। या फिर आपका अगर मैं ईमा स्टॉकिस्टिक देखूं तो इट्स आल्सो गोइंग डाउन साइड। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई 300 तक का तो आराम से वेट करो। 300 को ब्रेकआउट करता है तो फिर हम 300 के उस पे तकरीबन 20% मजीद बाय कर लेते हैं। 10% आप अभी कर लें, 20% फिर कर लीजिएगा, और ऑनवर्ड अगर नीचे ट्रेंड लाइन के करीब कहीं ये हमें मिलता है तो फिर हम 30% तक मजीद 30-40% तक बाय कर लेंगे। 20% जो नीचे की ट्रेंड लाइन है इसके लिए हम वेट करेंगे 255 का। रीजन बिहाइंड के ओजीडीसी चूंकि अर्निंग्स में इतना ग्रोथ नहीं है, दैट्स हाउ सिर्फ डिविडेंड पे आउट के ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस करते हुए शेयर पे वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके फ्यूचर ऑल दो रिक्स का रिजल्ट्स आएंगे तो वो हमें दिखेंगे जैसे ही उसके रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। 13-14% करंट प्राइस से हमें रिटर्न मिल रहा है। अगर हम वेट करें इसकी एक अच्छी बाइंग प्राइस का, तो आई होप कि शायद इस सपोर्ट से हम ले लें तो 20% रिटर्न हमें देखा जा सकता है। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड ओजीडीसी। बहुत से लोग इसको क्यों, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो दैट्स हाउ बहुत ट्रेडिंग आपको ऑप्शंस इसमें मिलते रहते हैं। Getam, Gul Ahmad is another a good company, but Gul Ahmad का भी बेसिक हम एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक स्टिक इज गोइंग डाउन, डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, और ज्यादा शायद ये जीरो पे के करीब भी जा सकती है। बट ओवरऑल रिजल्ट्स और ईमा की अगर हम बात करें, ईमा ने डाउनवर्ड ट्रेंड दे दिया है, और ईमा का डाउनवर्ड ट्रेंड शायद ये जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको रिस्पेक्ट करता हुआ हम देख रहे हैं। बोलिंगर के लो को हिट कर रहा है,
और आई होप कि शायद ये थोड़ा सा नीचे जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। गैटम के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो गैटम का रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे। थर्ड क्वार्टर में -0.46 की अर्निंग है, और इससे पहले जो है वो लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो 5.44 की अर्निंग थी। तो ये शेयर परफॉर्म कर रहा था, बट लेटर स्टेज पे थोड़ा सा हिट मिली। तो उसके बाद से जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं तो ये ड्रास्टिकली डाउनवर्ड ट्रेंड में गया। फर्दर मैं अगर इस शेयर में देखूं तो बहुत पुराना शेयर है, और इसकी बहुत हाई वैल्यू पे ये ट्रेड करता रहा है 48 रुपीज पे, लेकिन 48 रुपीज उससे ऊपर भी ये गया है। अब तक 59 का हाई मार्क कर चुका है। तो उस टाइम पे इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग थी 8 रुपए थी, और एनुअल अर्निंग इसकी 7.83 थी। लास्ट क्वार्टर की नेगेटिव अर्निंग रीस्टेट हुई, तो अल्टीमेटली उसने इसको डाउनफॉल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। 7.83 के बाद आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसकी क्वार्टरली अर्निंग में कुछ न्यूज होंगी या एक्सपोर्ट इफेक्ट हुई होंगी, तो अल्टीमेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला। 2022 ऑनवर्ड इस शेयर में एक ह्यूज डिक्लाइन हम देख रहे हैं 7.83 से। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑल्दो रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, डबल अर्निंग थी, बट शेयर एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल पड़ा, और 32 रुपए से रिड्यूस होता 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 हमारे पास ये शेयर जो है वो 20 रुपए के राउंड अबाउट, जो कि अराउंड करंट प्राइस भी है, इसी प्राइस ब्रैकेट में मूव कर रहा है। 2024 में इसमें हम 6.39 की अर्निंग देख रहे थे, बट अगर 6.39 की अर्निंग के बाद मोमेंटम दिखा, 27 रुपए 30 रुपए तक गया, बट नाउ अगेन 2025 में हमें अर्निंग्स में एक अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है, बट 2025 की अर्निंग एनुअल रिजल्ट्स में 5.44 की अर्निंग थी। अब 2026 में जब आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ में अब तक की एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स नेगेटिव में है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस के परफॉर्म बेटर? तो मुझे तो एनुअल के रिजल्ट्स भी शायद 1-2 रुपए की अर्निंग अगर पॉजिटिव भी आई तो शायद 2 रुपए 2.5 रुपए पॉजिटिव में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इससे ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। 2-2.5 रुपए अगर लास्ट ईयर क्वार्टर से भी कंपैरिजन में देता है, तब भी ये शेयर 2 रुपए 1.5-2 रुपए की अर्निंग पे कहीं 2 रुपए 2.5 रुपए पे खड़ा होगा। यस, इस शेयर के अंदर बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा राइट नाउ। मैं आई शुड से कि ऑल्दो ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अगर इंटरेस्टेड हैं, ऑल्दो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, गुल अहमद ग्रो कर सकती है, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल का बैकबोन है पाकिस्तान का। तो आई वुड से कि आप बहुत अगर बाइंग फिर भी इंटरेस्टेड है तो थोड़ा सा अभी सब्र करें, और इसको अगर फिर भी आपने बाइंग करनी है तो 10% से ज्यादा की बाइंग ना करें, 10 से 15% बाय कर ले, क्योंकि बोलिंगर के लो को टच कर रहा है। तो और सपोर्ट लेवल पे भी है, इट में ब्रेक आउट लाइक अगर यहाँ कहीं मिलता है आपको 25.65 के नियर बाय या 25 रुपए के करीब मिलता है, तो आप 15% बाइंग कर लें, और वेट फॉर द एनुअल रिजल्ट्स, जो कि इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं वो सितंबर में आते हैं। सो आई वुड से कि सितंबर के एनुअल रिजल्ट्स के नियर बाय में आप इसको बाय करें। 23 रुपए 20 रुपए तक अगर आपको मिल जाए, या इससे नीचे अगर आपको दिखे 16 रुपए, तो शायद मुश्किल ही आपको मिले, लेकिन 20 रुपए के रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप 40% की मजीद बाइंग करें, मगर इससे ज्यादा इसमें बाइंग ना करें, क्योंकि ऑल्दो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो फिर भी, बट अगर वॉर सिचुएशन में आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाए तो दैट इज वेरी वेरी गुड। तो यहाँ तो आप 100% बाइंग करके रख सकते हैं 16 रुपए 17 रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो वो कोई इशू नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट शेयर जो है वो दैट इज NATF, नेशनल फूड इज वेरी गुड शेयर, बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशो है। अगेन ये शेयर भी आपका डिविडेंड की वजह से चलता है। स्टॉकिस्टिक गोइंग डाउन, मैक इज अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, और
ईमा की बात करें तो ईमा भी एक ईमा 721 को क्रॉस मार रही है, शायद ये 50 को भी क्रॉस मार दे। और अगर रिजल्ट्स करीब हैं तो शायद ये रिवर्ट कर जाएगा। एनुअल रिजल्ट्स ड्यू हैं, एनुअल रिजल्ट्स के नियर बाय पे हम खड़े हुए हैं। और एनुअल रिजल्ट्स 9 सितंबर होपफुली अपकमिंग इन एक दो हफ्तों के अंदर ये आपको बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट मिलेगी, तो डेफिनेटली इट विल स्टार्ट गोइंग अप। रिजल्ट्स की बात करें, 3 क्वार्टर में 22 की अर्निंग आ चुकी है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 से कंपैरिजन में तो अर्निंग डबल हो चुकी है। तो आई वुड से कि अच्छा शेयर है, बट अगेन डिविडेंड के रेशो में 80% डिविडेंड दे रहा है। तो फिर भी आपको NATF करंट प्राइस पे अगर आपको मिलता है तो आई वुड से कि आप 30% बाय करें। सपोर्ट ट्रेंड लाइन एक लॉन्ग मौजूद है, और ये 2025 फरवरी से रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, तो इसी को रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि अच्छा डिविडेंड देता है। तो इट विल गो अप इंशाल्लाह। तो 375 से अगर मैं फर्स्ट टारगेट और ट्रेंड लाइन के नियर बाय मिलता है तो आप इसमें बाइंग करें। मजीद 20% के करीब कर सकते हैं, 366 के करीब। और नीचे अगर हम प्राइवेट भी ड्रॉ कर लेते हैं, हमें सपोर्ट मिल जाएंगी। अगेन सपोर्ट भी नियर बाय इसी ट्रेंड लाइन के गेट कहीं आ रही है। तो 363, 364, 65 के अराउंड। और फिर अगर नीचे गिरता है आपका तो 340, 350 के अराउंड। और फिर नीचे 330 के अराउंड में आपसे कहूंगा कि यू में अप टू 80-90% आप यहाँ बाय कर लें, 10% छोड़ दें। एवरेज प्राइस रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट मिलेगा। अपसाइड ट्रेंड जो है वो एक एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो अब मुझे बस्ट होता हुआ दिख रहा है। और आई वुड से कि ये ट्रेंड शायद चैलेंजिंग इसके लिए जो है वो ये हाई होगा फर्स्ट, और दैट इज 419 की प्राइस, और उसके बाद 437 की। तो अगर एनुअल रिजल्ट्स में हमें कुछ ऐसा मोमेंटम दिखता है कि मजीद ये 8-10 रुपए की अर्निंग अगर दे देता है, तो आई वुड से कि यस, इस शेयर के अंदर 2024 का भी रिजल्ट देख लेते हैं। हो सकता है 2025 वन ऑफ नेगेटिव हो, और 2024 के अंदर इसके रिजल्ट्स थे 5 रुपए की अर्निंग। तो अर्निंग ग्रोथ तो भाई बहुत अच्छी है। सो आप NATF के अंदर टेंशन फ्री होके काम करें। और करंट प्राइस में 40% बाय करते हैं तो फर्स्ट वन लाइन 10% आपको रिटर्न मिल जाएगा, 12% एंड देन 16-17% जो इसकी हाई हाई है डबल टॉप को रेजिस्ट करेगा, तो 16% 17% आपको मिल सकता है। रिजल्ट्स करीब है। आई शुड रिकमेंड कि थोड़ा रिस्क यहाँ बनता है। 30-40% पे आप इसमें बाइंग करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हम चलते हैं। तो बिग बर्ड फूड लिमिटेड गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है। पिछले 2-3 सालों में ही बनी है, और अच्छे एक मोमेंटम में चल रही है। आ, अगर मैं स्टॉकिस्टिक की बात करूं तो राइट नाउ शोइंग एम सिग्नल गोइंग टुवर्ड्स डाउन, और यहाँ से डब्ल्यू के सिग्नल भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन। मैक में को खास मूव नहीं दिख रहा। ओवरऑल अगर मोमेंटम की बात करूं, ईमा नियर बाय चल रहा है। ईमा 21 के, ईमा 7, ईमा 21, ईमा 50 तो इजीली क्रॉस कर सकता है। अगर रिजल्ट्स की बात करें, 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स 3.34 आ चुके हैं, दैट इज गुड एज कंपेयर्ड विद द लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट 3.01। तो कंपैरेटिवली ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और अगर सेम क्वांटम में ये रिजल्ट्स 0.89 भी देता है तो जो कि आराम से दे सकता है, होप कि ये शायद 4 रुपए को ब्रेक कर देगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम। अच्छा शेयर है। आई वुड सजेस्ट करंट प्राइस के अंदर आप और इसके एनुअल रिजल्ट्स जो हैं वो अराउंड अबाउट सितंबर एंड में आते हैं, एक महीना मौजूद है अभी हमारे पास। करंट प्राइस में आप 30% तक बाइंग कर लें, नीचे गिरता है आपको अगर इस सपोर्ट के नियर बाय 40 के करीब मिलता है तो 30% मजीद बाय कर लें। वॉर सिचुएशन में ही ये 35 रुपए को ब्रेक करेगा राइट नाउ। और इससे अगर इसको और नीचे ले जाएं तो मेरे ख्याल में शायद 34 रुपए इसको रिस्पेक्ट करेगा। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही है जब से ये शेयर चल रहा है। ये शेयर ज्यादा पुराना नहीं है, शुरू से इसकी अर्निंग 28-24 के अंदर ये आया, और ऑनवर्ड 24 में 2.8 की अर्निंग,
और लॉन्ग रन में ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बिग बर्ड फूड एक अच्छी कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स के साथ वर्कआउट कर रही है। सो आई एम रिकमेंडिंग दिस शेयर फॉर अ लॉन्गर रन एज वेल। तो मिनिमम मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ से टारगेट ड्रॉ करूँ अपने एनुअल रिजल्ट्स पे, और अगर इसी में कोई डिविडेंड अनाउंस कर देता है तो देन तो छक्का है ये शेयर। फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 12%। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 31% रिजल्ट दे रहा है। अगर डिविडेंड के साथ इसने वर्कआउट किया तो ये 47% तक आपको रिटर्न दे सकता है। दैट इज अनदर गुड शेयर। तो आप करंट प्राइस ब्रैकेट में जहां आपको मिल रहा है 42 रुपीज, तो आप यहाँ टेंशन फ्री होके काम कर सकते हैं। साइडवे मूवमेंट में चला गया है शेयर, इससे पहले भी साइडवे मूवमेंट में रहा सिंस फरवरी 2025, और एक लॉन्ग साइडवे मूवमेंट रही है हमारे पास। बट इसका ब्रेकआउट दिया है इसने इस वॉर सिचुएशन के अंदर। 2025 में भी इसने एक छोटी सी विक लगाई थी, बड़ी विक लगाई थी, बट एक विक के साथ में सेम डे इसने रिवर्सल मार दिया था 9 मई को ही। तो 40 रुपीज को इसने रिस्पेक्ट दिया, तो 40 रुपीज पे अराउंड अबाउट अभी हमें ट्रेड कर रहा है। 42 पे 2 रुपए का इम्पैक्ट है, तो आई वुड से कि यहाँ बाइंग बनती है भाई, टेंशन फ्री होके इसमें काम किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट शेयर वुड बी लाइक लक। सीमेंट इंडस्ट्री में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस दोबारा करेंगे जिसमें तमाम सीमेंट के शेयर्स को एनालाइज करेंगे। लक इज यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन सीमेंट इंडस्ट्री, और एम सिग्नल स्टॉकिस्टिक बना चुकी है, 19 पे ट्रेड कर रही है, जीरो तक जा सकती है, अर्निंग्स आ चुकी हैं, और उसी का इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं प्राइस डाउनफॉल पे। लेकिन कितना आता है, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड पे देखूं तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। सॉरी, डाउन साइड पे जाता हुआ नहीं दिख रहा। ये ट्रेंड लाइन जो है प्रोलॉन्ग ट्रेंड लाइन है, जो कि अराउंड अबाउट अगर हम ले लें तो 2024 अक्टूबर से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। वॉर सिचुएशन में भी यहाँ आके रेजिस्ट किया, और आई वुड से कि ये शेयर नियर बाय मिड लाइन ऑफ टू ट्रेंड लाइंस पे वर्क कर रहा है, और शॉर्ट टर्म में एक डब्ल्यू का सिग्नल बना के थोड़ा सा साइडवे जा रहा है। और अगर हाई हाई भी अपना लक ब्रेक करता है तो फिर देखते हैं। हम राइट नाउ अर्निंग्स पे हम बात करें, 2026 की अर्निंग वेरी गुड है, बहुत अच्छी है। डिविडेंड भी 25 रुपए दिया है। 60 रुपए की अर्निंग मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की अर्निंग से ज्यादा है, 4-5 रुपए शायद, अभी देख लेते हैं। और लास्ट ईयर इसकी अर्निंग थी 52 रुपीज, 8 रुपीज 7 रुपीज का एक इम्पैक्ट हमें अपसाइड दिख रहा है, और 20 रुपए का इसने डिविडेंड भी दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद उसमें एक अपसाइड मूवमेंट हमने देखने को मिली। तो राइट नाउ इसकी जो एनुअल अर्निंग है 20 से 25 रुपए पे चली गई है, और एनुअल डिविडेंड 20 से 25 रुपए पे चला गया है, और शेयर की ईपीएस भी 60 रुपए पे चली गई है। सो देर इज नो रीजन बिहाइंड के शेयर को इन्वेस्टर मार रहा है। तो आपसे नीचे जाएगा और फिर हम आपसे जमा करेंगे, हम आपसे शेयर बाय करेंगे। यहाँ अगर आप देखें, मैं यही गेम थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखें, यहाँ अर्निंग आई है, और अर्निंग 20% अर्निंग के बाद अगले दिन नेक्स्ट रेड कैंडल पड़ी है, छोटी सी पड़ी है ऑल्दो, बट अगेन उसके बाद एक हाई बूम हमें देखने को मिला। तो अगेन वॉर सिचुएशन का इम्पैक्ट है, सिंपल इज दैट। और एक इस ट्रेंड को मुझे ब्रेकआउट करते हुए देख रहा हूँ मैं, और एटलीस्ट मैं इसको अपने हाई हाई को रीटेस्ट करता हुआ देख रहा हूँ, 528, और विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। और लक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप अपनी 50% बाइंग कर सकते हैं, और अगर नीचे जाएगा तो हम मजीद देखेंगे। 10% ट्रेंड लाइन पे है, 14-15% इनिशियल रेजिस्टेंस है, और 20% नॉर्मल है, और हमारी जो हाई हाई है उसको ये 30% रिटर्न हमें दे देगा। सो इधर वे अभी हम डिविडेंड की कैलकुलेशन तो रख ही नहीं रहे ना। डिविडेंड जो एक्स्ट्रा हमें मिलेंगे अगर हम शेयर को रखे रखते हैं तो वो अलग होंगे। तो अभी हम ये वर्कआउट करते हैं कि डिविडेंड जिस दिन मिलेगा उससे एक दिन, उसी दिन या उसके एक दिन अप एंड डाउन में हम निकल जाएंगे। तो डिविडेंड का जो गेन है 25 रुपए का, वो हमें अलग दिखेगा, दैट इज सेपरेट। सो लक
वो शेयर है, अगर नीचे जाएगा तो आपको मैं ये कहूंगा कि भाई 405 और 420 के दरमियान, 410 415 के दरमियान भर लेना, टेंशन फ्री होके खरीद लेना। वॉर सिचुएशन में जाएगा 90% तक यहाँ भर लो, और वॉर सिचुएशन में जाएगा तो 10% मजीद बाय कर लेंगे, ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। तो शेयर में कुशन है, लॉन्गर रन में लक बहुत अच्छा शेयर है। तो इस शेयर में अगेन आप एक अच्छे मोमेंटम के साथ काम कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके काम करें। डिविडेंड देता है बट एनुअल डिविडेंड है, और एनुअल डिविडेंड में आ, जो है वो एक अच्छा आउटपुट दिखा जा सकता है। तो अगेन लॉन्गर रन मोमेंटम में इस शेयर को हम रख सकते हैं, दैट शुड परफॉर्म बेटर। और थैंक्स गाइस। इसके अलावा अगर आप किसी शेयर की वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो यू प्लीज कमेंट इन द वीडियो section below, or if you like our analysis, please do like the video, subscribe our channel, और do share our videos to the other colleagues and supports। plus upcoming हमारी जो videos हैं जिसमें हम इन तमाम एनालिसिस के बैकग्राउंड कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स में भी आपको एनालाइज करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। आपको हम आवर टारगेट इज टू equip you and to make yourself a better analyst on trading portal, जिसमें आप अच्छे शेयर्स में काम करें और शेयर को प्रॉपर एनालाइज करते हुए लॉन्गर रन के अंदर हाउ टू एनालाइज द शेयर, और उसके अंदर आप लॉन्गर रन में काम करें रादर पैनिक सिचुएशन में आके अपने लॉसेस को लें। अभी हम स्टॉप लॉस मोमेंटम पे हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम लॉसेस पे बात नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस लगाने का रिकमेंड नहीं कर रहे, अभी हम एवरेजिंग के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस वाले शेयर्स में अभी हम सिर्फ वो शेयर्स, आप अच्छे अच्छे शेयर्स जो अच्छे प्राइस रेंज पे अच्छे मोमेंटम में आपको मिल रहे हैं, हम वो रिकमेंड कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हम जिनमें इंट्राडे वर्किंग कह लें या शॉर्ट टर्म इंट्राडे, शॉर्ट टर्म स्विंग हम कह लें, अभी का सो के दरमियान टाइम फ्रेमवर्क में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट होगा तो इंशाल्लाह हम वो भी शेयर्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और अगर कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो प्लीज आल्सो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। अगेन आप कोई अगर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वी विल असिस्ट यू, हमें बताएं, हम आपको असिस्ट कर देंगे। कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में मार्क करें, वी विल अप्रोच यू और अकाउंट खुलवा देंगे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम डेली बेस पे ट्रेडिंग कॉल्स दे रहे होते हैं, अलर्ट्स दे रहे होते हैं। तो हम, अगर आप उस ग्रुप में आना चाहते हैं तो हम उसमें भी आपको ऐड कर लेंगे, और दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होपफुली इट विल हेल्प यू एज वेल। सो गाइस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। प्लस अगर किसी शेयर में को आप चाहते हैं कि हम एनालाइज करें तो आप उसको शेयर का नाम हमें मार्क करते हैं, तो हम वी विल एनालाइज दैट फॉर यू एज वेल। अल्लाह हाफिज।